जो मिट गए वतन के लिए उनका नाम अमर हो गया, जो जीते रहे वतन के लिए उनका हर कदम असर हो गया। हम तो आजाद हैं उनकी कुर्बानी के कारण, अब सवाल ये है हमसे भारत के लिए क्या होगा। जय हिंद। आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको सिर्फ आजादी की कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं आपको तीन ऐसी महान हस्तियों की कहानी याद दिलाने आया हूं जिन्होंने युवाओं को बताया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। पहला नाम है शहीद भगत सिंह, दूसरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तीसरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों की जिंदगी अलग थी लेकिन एक चीज समान थी, भारत के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून। भारत के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून। भगत सिंह हमें सिखाते हैं कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। आज हम युवा हैं, हमारे पास समय है, सपने हैं और उन्हें पूरा करने की ताकत है, लेकिन हमें खुद से पूछना होगा हम अपनी जवानी का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं। हम अपनी जवानी का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, क्योंकि जवानी सिर्फ आराम से गुजर जाएगी। जवानी अगर सिर्फ आराम से गुजर जाएगी तो जिंदगी सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगी। मगर जवानी में अगर मेहनत लगा दी तो वो जिंदगी इतिहास बना जाएगी। भगत सिंह की जिंदगी हमें सिखाती है दोस्तों, भगत सिंह की जिंदगी हमें सिखाती है कि सिर्फ सपना मत देखो, अपने सपनों के लिए खड़ा हो। सिर्फ सपना मत देखो, अपने सपनों के लिए खड़ा हो। दूसरे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर आते हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके अंदर साहस था, नेतृत्व था और सबसे बढ़कर था अटूट संकल्प। सबसे बढ़कर था अटूट संकल्प। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किल रास्ता देखकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। मुश्किल रास्ता देखकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। दोस्तों, उनके लिए सारी रास्ते कठिन हो तो कदमे को रोकना मत। रास्ते कठिन हो तो कदमों को रोकना मत। आधिया आ जाए तो हौसले को झुकने देना मत। मंजिल उन्हीं को मिलती है इस दुनिया में जो गिरकर भी दोबारा उठना जानते हैं। आज के युवाओं को नेताजी से सीखना चाहिए, डर से नहीं अपने लक्ष्य से पहचान बनाओ। और तीसरे आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और फिर आते हैं हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने हमें सिखाया इंसान कहाँ पैदा हुआ है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, वह अपने सपनों के लिए कितना मेहनत करता है यह महत्वपूर्ण है। छोटे से परिवार से निकलकर उन्होंने भारत के महान वैज्ञानिकों के साथ काम करके नाम बनाया और देश के राष्ट्रपति बने। उनकी जिंदगी से युवाओं को एक बहुत बड़ी संदेश मिलती है, बड़े सपने देखो, मेहनत करो और असफलता से मत डरो। क्योंकि सपने वो नहीं होते हैं जो आंख में सोते वक्त आते हैं। सपने वो होते हैं जो जागते हुए हमें चैन नहीं देने देते। जो कल को बेहतर बनाने की जिद रखते हैं वही आज को इतिहास में बदल देते हैं। तीन महान जीवन, एक संदेश। भगत सिंह से हमें मिला साहस और बड़ी सोच। सुभाष चंद्र बोस से हमें मिला संकल्प और नेतृत्व। और डॉक्टर कलाम से मिला सपना और मेहनत। अगर एक युवा इन तीनों की सीख अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए आज मैं हर युवा से कहना चाहूंगा, दोस्तों मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना। किताब हाथ में हो तो ज्ञान पैदा करो। किताब हाथ में हो तो ज्ञान पैदा करो। कलम हाथ में हो तो इतिहास लिखो। समय मिला है जिंदगी में कुछ ऐसा करो। समय मिला है तो जिंदगी में कुछ ऐसा करो, भारत तुम्हारे होने पर नाच करे। मेरे प्यारे साथियों, आजादी हमें विरासत में मिली है लेकिन भारत का भविष्य हमें बनाना है। हम भरत सिंह को सिर्फ तस्वीरें में याद न रखें। हम भरत सिंह को केवल तस्वीरों में याद न रखें। हम सुभाष चंद्र बोस को केवल नारों में याद न रखें। हम डॉक्टर कलाम को सिर्फ किताबों में ना पढ़ें, उनकी सीख को अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, उनकी सीख को हम अपने जीवन में उतारें। मेहनत करें, ईमानदार रहें।
मेहनत करें, ईमानदार रहें, अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करें, अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करें और अपने सपनों को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखो मेरे दोस्तों। अपने सपनों को अपने तक सीमित ना रखो, अपने सपनों में एक मजबूत और महान भारत को शामिल करें। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, तिरंगा यूं ही नहीं लहराता आसमान में, इसके पीछे लाखों सपनों की कहानी है। तिरंगा यूं ही नहीं लहराता है आसमान में, इसके पीछे लाखों सपनों की कहानी है। आज हम आजाद हैं तो क्या, आज हम आजाद हैं तो याद रखना दोस्तों, इस आजादी के पीछे किसी की जवानी है। आइए उस जवानी को सलाम करें। शहीद भगत